वीडियो में हमने ये एक सेट पढ़े थे, सेपरेटेड सेट। तो सेपरेटेड सेट की एग्जांपल भी पढ़ी थी। सेपरेटेड सेट ऐसे सेट होते थे जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आ जाता था, और ए क्लियर इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्लियर भी एम्प्टी आ जाता था। या थर्ड हमारे पास उसकी डेफिनेशन थी कि ओपन सेट कंटेनिंग ए का अगर बी के साथ इंटरसेक्शन लेते और या ओपन सेट कंटेनिंग बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते तो वो हमारे पास एम्प्टी आ जाता था। तब उसी से अगला टॉपिक हमारे पास है कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट की यहाँ पे इसने कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन दी है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। A subset A of topological space X star is said to be connected। हमारे पास एक सबसेट A हम लेते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, और उसको हम कनेक्टेड कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एग्जिस्ट नो पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे वर्ड नो यूज़ हुआ है, ठीक है, कि यहाँ उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी पेयर हमारे पास मौजूद नहीं होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी ओपन सेट U और V को कंटेन करे, और A का इंटरसेक्शन U और A का इंटरसेक्शन V अगर हम लें, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी आए और डिसजॉइंट सेट आए, और हम A को इन दोनों की यूनियन की मदद से लिख सकें, तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट आएगा। ठीक है, कनेक्टेड सेट ऐसा आएगा अगर हमारे पास एक सबसेट A है टोपोलॉजिकल स्पेस X का, और उसकी मदद से उसके अंदर हम दो ओपन सेट U और V लिखते हैं, और अगर हम A को उन दोनों की A के साथ इंटरसेक्शन के बाद यूनियन की मदद से हम लिख सकें, तो वो हमारे पास कनेक्टेड सेट नहीं आएगा। अगर हम ऐसा ना लिख सकें तो हमारे पास कनेक्टेड सेट आएगा। ठीक है, कि मतलब अगर हम A को इस फॉर्म में लिख सकें तो हमारे पास कनेक्टेड सेट नहीं होगा, और अगर हम A को इस फॉर्म में ना लिख सकें तो हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, हो सकता है आपको इस चीज़ की समझ ना आई हो, इसको अगेन स्टडी कर लें। अगर हम A को इस फॉर्म में लिख सकें तो हमारे पास कनेक्टेड सेट नहीं होगा। अगर A को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सके, हमारे पास कोई भी ऐसे पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तब हमारे पास ये सेट कनेक्टेड होगा। और डिसकनेक्टेड सेट तो फिर उसको उलट आ गया। अगर A हमारे पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सेट है और हम उसमें से कोई दो पेयर लेते हैं U और V ओपन सेट, और हम A को उन पेयर की यूनियन की मदद से लिख सकें, तो हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट होगा। और अगर इस A को हम इसकी शक्ल में ना लिख सकें तो हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। इसके बाद हमारे पास है कनेक्टेड स्पेसेस। A topological space X star is said to connected if it can not be written as union of two non-empty open disjoint subset U and V। ठीक है, कनेक्टेड स्पेस हमारे पास कब होगी? जब हम उसको U एंड V की यूनियन की शक्ल में ना लिख सकें। अगर U और V की यूनियन की शक्ल में हम उसको लिख सकें तो वो हमारे पास डिसकनेक्टेड स्पेस होगी। कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का आपस में बहुत सा कंसेप्ट मिक्स हो जाना है, तो इसको आप ख़ुद जब डेफिनेशन को लिखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। उस बाद कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन नंबर 2 है जी, अ टोपोलॉजिकल स्पेस X स्टार इज सेड टू कनेक्टेड। ये हमारे पास कनेक्टेड होगी अगर हम X को लिख सकें D1 यूनियन D2, और D1 यूनियन D2 दोनों ओपन हों और डिसजॉइंट हों, यानी कि उनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आए। कोई भी हम दो सबसेट ले लें D1 और D2, और वो डिसजॉइंट हों और उनकी मदद से हम X को लिख सकें, तो या तो D1 हमारे पास एम्प्टी आएगा या D2 एम्प्टी आएगा हमारे पास। एग्जांपल इसकी करते हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कनेक्टेड हमारे पास कौन सा सेट होता है और डिसकनेक्टेड हमारे पास कौन सा सेट होता है। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास R विद यूजुअल टोपोलॉजी गिवन है, और सेट A हमारे पास ओपन गिवन है। सेट A हमारे पास कैसे गिवन है? ओपन सेट यूनियन ओपन क्लोज सेट। ठीक है, A हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, और ये हमने बताने की हमारे पास डिसकनेक्टेड सबसेट है R का। तो इसमें देखिए हमारे पास रीज़न क्या है जी, सिंस देयर इज़ अ पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। इसमें हमारे पास दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं,
इसको हम u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। u इक्वल टू 0 1 और v को हमने ले लिया। v को हमने ओपन पेयर बनाना है तो इसलिए यहाँ पे हम 3 6 लेंगे। 3 6 का क्या मतलब है कि इसमें हम 3 भी इंक्लूड नहीं है, 6 भी इंक्लूड नहीं है, इससे अंदर वाले एलिमेंट इंक्लूड हैं। तो अंदर वाले इंक्लूड है तो मतलब 5 इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, तो सेम वही चीज़ है। तो ये हमारे पास 2 ओपन सेट आ गए। तो अगर एक हम इंटरसेक्शन लेते हैं u के साथ और देन एक इंटरसेक्शन लेते हैं v के साथ और फिर उन दोनों को यूनियन करते हैं तो सेम हमारे पास ये वाला सेट a आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कनेक्टेड सेट की तो ये थी कि हम अगर ऐसे ना लिख सके तो हमारे पास कनेक्टेड होगा, तो हमने तो इसको ऐसे लिख लिया है, तो ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट आ गया है। तो इसकी यहाँ पे फिज़िकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताई गई है। हमारे पास 0 1 ये वाला यहाँ ये वाला सेट आ गया ना, और 3 5 हमारे पास ये वाला सेट आ गया। इन दोनों को देखें, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों से सेपरेटेड सेट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी चीज़ कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, हमारे पास सेट एक्स गिवन है ABCDE और एक टोपोलॉजी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास एक सब सेट ए गिवन है उस टोपोलॉजी का स्पेस का जो कि CE है, और ये हमारे पास डिसकनेक्टेड है, सब सेट है एक्स का। तो इसमें क्या जी, सिंस देयर इज़ अ पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, तो इसमें हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट के 2 पेयर हम ले लिए। एक ये वाला पेयर ले लिया, इसको u कह दिया, एक ये वाला पेयर ले लिया, इसको हमने v कह दिया। जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे u के साथ, a इंटरसेक्शन u ये हमारे पास e आ जाता है, a इंटरसेक्शन v हमारे पास आ जाता है c। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है CE यूनियन c। आगे देखें, ये हमारे पास आ गया इनका यूनियन, तो हमारे पास सेट A बन गया। और कनेक्टेड सेट हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास ये वाला सेट A हम ना मेक कर सकें। हमने सेट A मेक कर दिया तो इसका मतलब ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट है। एग्जाम्पल 3 देखें, हमारे पास एक सेट एक्स गिवन है ABCDE और एक टोपोलॉजी का स्पेस गिवन है हमारे पास एम्प्टी AB और ABCX। ये हमारे पास दिस एक्स इज़ कनेक्टेड स्पेस, ये कह रहे हैं जी हमारे पास ये कनेक्टेड है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिसजॉइंट पेयर ही नहीं बन रहे। हमने ये u और v बनाने हैं ना, तो ये यहाँ पे देखें डिसजॉइंट पेयर के लिए एम्प्टी और x तो आप छोड़ ही दें, ये दोनों अगर पेयर देखें जी हमारे पास डिसकनेक्टेड पेयर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट पेयर ही हमारे पास नहीं आए तो हम आगे हम क्या चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हम इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि डिसजॉइंट पेयर की का इंटरसेक्शन लें और उनको यूनियन की मदद से लिखें, तब हमारे पास सेट डिसकनेक्टेड होगा। तो ये हमारे पास ओपन पेयर ही नहीं आए, तो इसलिए ये हमारे पास सेट जो है वो कनेक्टेड हो गया है। अब ये वाला सेम सेट है हमारे पास, इसके ऊपर एक और टोपोलॉजी गिवन है। अब इस टोपोलॉजी में देखिए हमारे पास ये वाला डिसकनेक्टेड है। ठीक है, इसमें कनेक्टेड था और इसमें डिसकनेक्टेड था। इसमें देखें, इसमें हम ABC और DE हम 2 डिसजॉइंट सेट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हम कोई डिसजॉइंट सेट नहीं निकाल सकते थे u और v की शक्ल में। यहाँ पे हमने 2 डिसजॉइंट सेट निकाल लिए। ठीक है, इन डिसजॉइंट सेट का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सेट u बन जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट है। तो यहाँ तो हमारे पास पेयर ही नहीं बने थे, तो आगे हमने क्या चलना था, इसलिए हमारे पास ये वाला कनेक्टेड सेट हो गया था।